Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is difference between funds flow statement and balance sheet. So let's get start the video. Difference between funds flow statement and balance sheet. So students, here are two columns. One is funds flow statement and second is balance sheet. Under fund flow statement, first difference is it is a statement of changes in financial position, hence is dynamic in nature. तो स्टूडेंट्स, अंडर फंड फ्लो स्टेटमेंट, जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए हमें पहले स्टेटमेंट्स कुछ बनानी पड़ती हैं, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन या शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कि हम करंट एसेट्स जो भी हैं हमारी बिजनेस की और करंट लायबिलिटीज़ उनको प्रेजेंट करते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें कि हमारी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ हम रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रीवियस ईयर करंट एसेट्स की और करंट लायबिलिटीज़ की क्या वैल्यूज थी और करंट ईयर में हमारी जो करंट एसेट्स हो उनकी क्या वैल्यू है, करंट लायबिलिटीज़ की क्या वैल्यू है। तो इस तरह से फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है एक तरह से हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। मींस करंट एसेट्स की जो पोजीशन चेंज हुई है, मींस कैश पहले कितना था, करंट ईयर में कितना हो गया, डेटर्स हमारे प्रीवियस ईयर में कितने थे, करंट ईयर में वो कितने हो गए। इसी तरह से करंट लायबिलिटीज़ को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कि पिछले साल उनका क्या बैलेंस था, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं या हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है या हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर में क्या थे या करंट ईयर में क्या है। तो ये रिप्रेजेंट करता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। तो इस तरह से फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है इसका जो नेचर है वो डायनामिक है, क्योंकि ये एक चेंज को रिप्रेजेंट करता है। Whereas under the balance sheet, it is a statement of financial position on a particular date and hence is static in nature. तो स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट क्या है? बेसिकली बैलेंस शीट जो हम प्रिपेयर करते हैं अपने बिजनेस में साल के एंड में हम प्रिपेयर करते हैं एज ऑन 31 मार्च 2023, इस तरह से हम बनाते हैं बैलेंस शीट अपनी, या 2024। तो बैलेंस शीट बेसिकली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें कि हम जिसमें कि हम ओवरऑल सारी तरह की एसेट्स, आपकी करंट एसेट्स हैं, आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, आपकी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, जो भी तरह की आपकी एसेट्स हैं वो सारी हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस भी तरह की आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है, चाहे वो करंट लायबिलिटीज़ हैं, हर तरह की आपकी जो भी शेयर कैपिटल्स हैं, आपके डिवेंचर्स हैं, हर तरह की जो करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, हर तरह की लायबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है हमारी बैलेंस शीट ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो पर्टिकुलर डेट पे हमारी जो भी एसेट्स हैं या जो लायबिलिटीज़ हैं उनका क्या बैलेंस होता है, सिर्फ हम वही रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन हम रिप्रेजेंट नहीं करते कि बैलेंस शीट में हमारा प्रीवियस ईयर इतना बैलेंस था, करंट ईयर में इतना हो गया। तो ऐसा कुछ भी हम रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ हम जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होगा बस हम उसी का रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक एज ऑन 31 मार्च 2023 या 2024, इस तरह से हम फाइनेंशियल पोजीशन अपने बिजनेस की पर्टिकुलर डेट पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से बैलेंस शीट जो है स्टैटिक इन नेचर होती है, फिक्स होती है। नेक्स्ट इज सेकंड डिफरेंस अंडर फंड्स फ्लो स्टेटमेंट. It shows the sources and uses of funds in a particular period of time. Basically फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है हम प्रिपेयर करते हैं। फाइनली जब हम अपनी फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमारे 2 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट इज सोर्सेज एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स रिप्रेजेंट करता है कि हमारे बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, हमें कहाँ कहाँ से फाइनेंस पैसा मिल सकता है, हमें फंड्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। और उन फंड्स की एप्लीकेशन ऑफ फंड्स यानी कि यूजेस ऑफ फंड्स, हम कहाँ कहाँ उस जो पैसा आया उसको कहाँ कहाँ हम अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे। तो
ऑन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है हमें रिप्रेजेंट करता है। Whereas under the balance sheet it depicts the assets and liabilities at a particular point of time। लेकिन जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट करती है? ओवरऑल जितनी भी हमारे बिजनेस में एसेट्स हैं, हमारे बिजनेस में जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मींस एज ऑन 31 मार्च 2023 2024 इस तरह से वो रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारे बिजनेस में जो भी एसेट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम रिप्रेजेंट करते हैं। Next is third difference under funds flow statement. It is a tool of management for financial analysis and helps in making decisions. तो स्टूडेंट्स फंड्स फ्लो स्टेटमेंट जो है बेसिकली मैनेजमेंट के लिए एक टूल की तरह है जिससे हमारी मैनेजमेंट जो है बिजनेस में फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकती हैं और अपने मैनेजमेंट के डिसीजंस ले सकती हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस मींस हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है, हमारे बिजनेस में फंड्स हैं या नहीं, क्या हम फंड्स इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं या नहीं, इस तरह के डिसीजंस लेने के लिए हम हमारी जो मैनेजमेंट है फंड फ्लो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करती है। Whereas under the balance sheet, third difference, it is not of much help to management in making decisions। लेकिन हमारी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट्स सिर्फ एसेट्स लाइबिलिटीज के बैलेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, वो किसी भी तरह की कोई हेल्प मैनेजमेंट की नहीं करती जिससे कि मैनेजमेंट अपने डिसीजंस ले सके। नेक्स्ट डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस अंडर फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। Usually, schedule of changes in working capital has to be prepared before preparing funds flow statement। तो स्टूडेंट्स फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं उसमें हमारे वैसे तो हमारी 3 स्टेटमेंट बनती हैं। द फर्स्ट वन इज शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है बिफोर प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो जब हमने फाइनली फंड फ्लो स्टेटमेंट बनानी है इससे पहले बेसिकली हमारी 2 स्टेटमेंट्स बनती हैं जो कि है नंबर 1 इज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनती है, और उसके बाद हमारी फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस स्टेटमेंट बनती है, उसके बाद हमारा फाइनली फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है। Whereas under the balance sheet, fourth difference, no such schedule of changes in working capital is required, rather profit and loss account is prepared। तो स्टूडेंट्स फाइनली जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हैं तो बैलेंस शीट में किसी भी तरह का शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हम प्रिपेयर नहीं करती हैं। इसमें सिर्फ हम अपने नोट किया होगा, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फाइनली हमारी बैलेंस शीट बनती है। So students, in this video you have learnt about the difference between funds flow statement and balance sheet. So students, thanks for watching.